एक गुरुजी थे, मस्त रहते थे, कथा बांटते थे और अपना जीवन यापन करते रहते थे, ट्रेवल करते रहते थे, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, इस शहर से उस शहर, कभी कभी देश से भी निकल जाते थे। उनको एक शिष्य आके उनसे मिला, बोला गुरुजी मुझे अपनी शरण में रख लो, मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। और वो चेले ने शर्त रखी, गुरुजी आप जहाँ भी जाएंगे मुझे अपने साथ रखेंगे। और वो चेला गुरुजी के साथ रहने लग गया। एक बार गुरुजी ट्रेवल कर रहे थे, तो चेला साथ साथ में ही था, नया नया जुड़ा ही था उसी समय। तो गुरुजी रात में जब जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपने चेले से कहा यार कहीं विश्राम की व्यवस्था देखो और कहीं विश्राम किया जाए। चेले ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूँ, आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो मिल ही जाएगी। थोड़ा आगे चले तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति का घर उन्हें नजर आया, क्योंकि फूस का कच्चा पक्का घर बना हुआ था। उस व्यक्ति को वहां शरण मांगी, उस व्यक्ति ने अंदर बुलाया, उन लोगों को स्वागत किया, गुरु शिष्य दोनों को बुला के स्वागत किया और बोला कि ठीक है गुरुजी आज आप रात में विश्राम कर सकते हैं, मेरे पास जो रुका सूखा है वही मैं आपको सर्व कर सकता हूँ। उसके बाद जो उसकी क्षमता थी उसके अनुसार उसने आदर सत्कार किया। बातों बातों में गुरुजी ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा भरण पोषण कैसे होता है, तुम कैसे जंगल के किनारे रह रहे हो, कैसे अपना घर चलाते हो। उसने बोला गुरुजी पीछे वो खेती की जमीन है लेकिन मैं उसका यूज नहीं करता हूँ, मेरे पास एक भैंस है, इस भैंस का दूध निकाल के और इसको बेच के ही मेरे परिवार का भरण पोषण जैसे तैसे चल जाता है। पीछे जमीन है खेती करने लायक, लेकिन अभी उसमें हम करते नहीं है खेती। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, रात्रि का भोजन किया और रात्रि में विश्राम करने लगे। आधी रात को गुरुजी उठे और उस शिष्य से बोले शिष्य उठो। उसने बोला जी गुरुजी बताइए क्या आदेश है। उनका जाओ उस व्यक्ति की भैंस खोल दो। शिष्य हैरान रह गए, क्या कह रहे हैं गुरुजी, वो उसके जीविका का साधन है, उसकी भैंस क्यों खुलवाना चाह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा मैं गुरु तू शिष्य, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। शिष्य के मन में आया कि शायद मैंने गलत गुरु सिलेक्ट कर लिया है, वो मेरे को उल्टा सीधा काम करने क्या है, बताओ उसका जीविका का साधन है, उसके बेचारे ने हमको शरण दी और रात में उसकी भैंस खुलवा रहे हैं, लेकिन क्या करता है। उसने गुरुजी से फिर पूछा गुरुजी श्योर यही करना है, कहे हाँ जाओ उसकी भैंस खोल के आओ। शिष्य गया, जाके चुपके से उसने उसकी भैंस खोली और भैंस चली गई। लौट के आया गुरुजी से बोला गुरुजी ऐसा कर दिया। गुरुजी ने कहा भैंस खोल दी तुमने, तो तुमने हाँ। गुरुजी भैंस खोल दी, चली गई, हाँ चली गई। तो अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी लाठी खानी क्या, उठो चलो यहाँ से भागो। से पगला गया, क्या हो गया गुरुजी को, लेकिन क्या करता, बीच रास्ते में कहाँ छोड़ देता। तो गुरुजी के साथ अपना बोरिया बिस्तर लेके दोनों चल पड़े और चलने के बाद उसके बाद निकल पड़े। गुरुजी से शिष्य ने पूछा गुरुजी आपने क्यों करवाया, उनका अभी नहीं बताऊंगा, जब समय आएगा तो मैं तुमको इस बात का आंसर दूंगा मैंने ऐसा क्यों करवाया। लगभग 2 साल के बाद गुरु शिष्य वापस उसी रास्ते पे निकले और उसी घर के सामने पहुंच गए। शिष्य को तो याद आ गया तो वही घर है। जब तक वो सोच ही रहा था तब तक वो व्यक्ति सामने से आता नजर आया। शिष्य ने कहा ये तो पहचान जाएगा और ये बहुत लाठी मारेगा हम लोगों को, क्योंकि इसकी भैंस हमने भगा दी थी। लेकिन जब उसने देखा कि वो घास फूस का घर अब एक मजबूत घर में बदल चुका है, जो पहले उसके बच्चे मिले थे वो कैसी वेशभूषा में थे और आज जो बच्चे दिख रहे हैं उसको कैसे बढ़िया सेटल्ड दिख रहे हैं, वो व्यक्ति भी सेटल्ड दिख रहा है, घर भी अच्छा साफ सुथरा हो गया, घर के बाहर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया 2 साल में ये सब क्या हो गया। यहाँ कहाँ तो गरीबी हुआ करती थी इस घर में और कहाँ ये 2 साल में घर पक्का हो गया, लोग भी अमीर हो गए, घर के बाद गाड़ी भी खड़ी हुई है। लेकिन अभी शिष्य के मन में और भी संशय चल रहा था कि व्यक्ति आ जाएगा, हमको पहचानेगा और फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो व्यक्ति आया तो उसने कहा गुरुजी जहां तक मैं जान रहा हूँ आज से 2 साल पहले लगभग आप हमारे आए थे, तो आप आए थे और शायद आप वही गुरुजी हैं। तो कहेंगे हाँ मैं वही गुरुजी हूँ। अब शिष्य मन ही मन घबरा रहा कि अब ये तो अभी लाठी भांजना शुरू कर देगा और हम लोग कैसी कैसी कर देगा। लेकिन गुरुजी उससे बात करते रहे। उस व्यक्ति का गुरुजी आप अंदर आइए, हमारे घर के अंदर आइए और मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार मैं आपका स्वागत सत्कार करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गुरु शिष्य को लेकर अंदर गया। शिष्य के मन में खलबली मची हुई थी। शिष्य ने कहा साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, 2 साल पहले जब हम आए थे आप बड़ी गरीबी के आलम में थे और आज यहाँ पे आप बहुत सेटल्ड तरीके से जी रहे हैं, घर के बाहर गाड़ी भी खड़ी है, घर भी आपका बड़ा हो गया, बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रखे हुए हैं, क्या हुआ ऐसा। कहा अरे पहले साहब नाश्ता करिए, चाय पीजिए, नाश्ता करिए, जलपान करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। शिष्य नहीं पहले आप मुझे बताइए क्या लगा जब आप लोग आए थे उस रात अचानक से पता नहीं मेरी भैंस को क्या हुआ, मेरी भैंस कहाँ गायब हो गई, भाग गई। और जबकि वो कई सालों से मेरे पास थी, कभी नहीं भागी, कई बार खुली छूट गई थी लेकिन तब भी नहीं भागी, लेकिन उस रात पता नहीं कहाँ भाग गई, मुझे समझ में नहीं आया आज तक वो भैंस कहाँ चली गई थी। शिष्य को बड़ी राहत मिली कि इसको ये तो नहीं लग रहा कि हमने भैंस खोली थी। और जब मैं सो के उठा भैंस तो मिली नहीं, जब आप लोग के पास आया देखा आप भी नहीं मिले थे। तो शिष्य ने हाँ हम लोग को देर हो रही थी तो आप लोग सो रहे थे तो हम भी उठ के चले गए थे, सुबह जल्दी उठ के चले गए थे। शिष्य को राहत मिली, कम से कम पिटाई की संभावना तो खत्म हो गई। फिर शिष्य ने आगे क्वेरी करी कि अच्छा ठीक है भैंस चली गई थी लेकिन आप अमीर कैसे बन गए। तो बोले साहब आपको मैंने बताया था ना पीछे मेरे पास खेत पड़े हुए थे,
लेकिन मैं खेती नहीं करता था, क्योंकि खेती एक बड़ा मेहनत का काम होता है और मैं भैंस मेरे पास थी, मैं उसी भैंस से अपना गुजारा कर लेता था, उसी भैंस का दूध बेच के मेरे पास जीवन यापन करने भर का, जैसे तैसे काम चलाने भर का मेरे पास पैसा आ जाता तो मैं कर रहा था। लेकिन जब वो भैंस चली गई तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, मेरे पास यही एक ऑप्शन था कि मैं खेती करूं और उसी खेती से अपने परिवार का जीवन यापन करूं। मैंने खेती करना शुरू किया, भगवान की दुआ से खेती अच्छी हुई, फसल पैदावार अच्छी हुई और मुझे प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ और उसी मुनाफे से मैंने अपना घर अच्छा करवा लिया, गाड़ी खरीद ली, बच्चों के लिए अच्छे सामान इकट्ठा कर लिए और इस तरीके से मेरा जीवन चलने लगा। मेरे पास ये ऑप्शन तो पहले भी था, लेकिन पहले मेरे पास भैंस का भी एक ऑप्शन था, तो मैं भैंस के ऑप्शन में ही टिका रहता था। दोस्तों, ये कहानी उस व्यक्ति की नहीं है अकेले, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही अपनी अपनी एक एक भैंस लिए घूम रहे हैं। जी हाँ, एक एक भैंस लिए घूम रहे हैं और उसी भैंस के सहारे अपना जीवन बिताते चले जा रहे हैं। और कुछ लोग तो 2-2 भैंसों के साथ रहते हैं, उसके पास 3 भैंसे भी। यार ठीक है, यहाँ से जीवन यापन तो चल रहा है, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करी जाए, क्यों कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लिया जाए, क्यों कुछ और काम किया जाए, मेरा जीवन तो चल ही रहा है। ऐसा कर करके हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन को फंसा के रखते हैं। जहां हम आगे बढ़ सकते हैं, हम और संभावनाओं पे काम करके फ्यूचर में ग्रोथ ले सकते हैं, अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ रिलैक्स जोन में अपनी उस एक भैंस के साथ बड़ा सेटिस्फाई रहते हैं। तो मेरा कहना दोस्त आपसे ये है, कभी भी संतुष्टि मत लाइए। अगर आप जीवन में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, संतुष्ट मत होइए। अगर आप एक काम से, आज एक भैंस से आपका जीवन यापन चल रहा है, तो दूसरी तरफ भी ध्यान दीजिए और क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास है, उन अपॉर्चुनिटीज पे काम करिए और अपने कैरियर में कुछ आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। तो कृपया आज हो सके अपनी भैंस से निकल के कुछ और सोचिए, कहाँ आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कोई गाय आपके पास खड़ी हुई जो उस भैंस से ज्यादा दूध देती है, आप उस तरफ देख ही ना रहे हो। तो इस तरह के ऑप्शन हमेशा सर्च करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मोटिवेशनल बातें अगर आप और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए और ज्ञानवर्धक बातें आपको हमारे साथ मिलती रहेंगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए। नमस्कार।